नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के तीसरे प्रश्न पत्र शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के पेपर का सलूशन लेके आई हूँ। ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी डीएलएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास करके आए हैं उन सब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और घबराइए मत, कोई फेल नहीं होता, इसमें सबको पास ही होना है। आइए शुरू करते हैं। ये जो पेपर होता है आप लोग जानते हैं 3 आवर्स का आता है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 70 होते हैं। कुछ प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होते हैं और कुछ प्रश्न होते हैं आपके जो शब्द सीमा 30 शब्द की होती है, और कुछ प्रश्नों में 75 शब्द की, और कुछ प्रश्नों में 120 शब्द की, और कुछ में 150 शब्द की। पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। ए है समावेशित शिक्षा व्यवस्था आधारित है। क्या है आपकी? बाल केंद्रित। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। अवेकस का प्रयोग किस विषय में होता है? तो गणित में होता है। पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष है? तो पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष जो है वो है अधिकारों का दुरुपयोग। पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष है? पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष है नारी इच्छा का सम्मान। इसके बाद दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 में पारित हुआ। समावेशी पाठ्यक्रम व्यापक है। डिसकैलकुलिया से तात्पर्य गणितीय कमी से होता है। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पितृसत्ता का आदर्श रूप नारी की योग्यता का सम्मान करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है? तो प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं असक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बालिका शिक्षा की अनिवार्यता परिवार, समाज, राष्ट्र की उन्नति एवं गृहस्थी के जीवन को सफल एवं आनंददायक बनाने में है। अगला प्रश्न है, ट्रेलर फ्रेम शिक्षण सहायक सामग्री किसके लिए है? तो ये दृष्टिबाधित बालकों के लिए है। नारीत्व क्या है? नारीत्व क्या है? प्रोफेसर एस.के. दुबे लिखते हैं, स्त्रीत्व या नारीत्व या नारीवादिता, नारी प्रकृति, कार्य व्यवहार, अस्तित्व, सामाजिक उपयोगिता एवं नारी उन्नयन संबंधी विचारधाराओं का समूह है जिसमें नारी के विविध रूपों, व्यवहारों, कार्यों एवं उसके भविष्य संबंधी क्रियाकलापों को वर्णित किया जाता है, जिसके कारण समाज में आज नारी का स्वरूप विविधतापूर्ण है तथा उसे आज भी समाज में उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया। तथा उसे आज भी समाज में उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाता है। आज भी समाज में विविध विचारधाराओं का सहारा लेकर उसका शोषण किया जाता है। पुरुषत्व का एक सकारात्मक पक्ष बताइए। योग्यता के अनुरूप दायित्व। अगला प्रश्न है, समावेशित शिक्षा की 2 विशेषताएं लिखिए। समावेशित शिक्षा की विशेषताएं: विद्यालय की अभिवृत्ति में असक्षमता युक्त विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन, विशेष विद्यालयों की अपेक्षा कम खर्च का विकल्प। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा में आने वाली कोई 2 समस्याएं लिखिए। आर्थिक समस्याएं, रूढ़िवादिता की समस्याएं, अनुसूचित दृष्टिकोण की समस्या, दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन की समस्या। कोई 2 जो है लिख देनी है। अगला प्रश्न है, वंचित बालकों की 2 समस्याएं लिखिए। वंचित बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है। इन बालकों का सांस्कृतिक स्तर भी निम्न होता है। इनमें सांसारिक ज्ञान की कमी होती है। वंचित बालकों का मूल स्तर भी निम्न होता है।
अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों के 2 लक्षण लिखिए। इस प्रकार के बालकों में अन्य विकलांगों की तरह ही आत्मविश्वास की कमी होती है, भविष्य के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि होने के 2 कारण लिखिए। मंदबुद्धि होने के 2 कारण लिखिए। मस्तिष्क में कमियों के आ जाने से मानसिक दोष आ जाता है। मस्तिष्क कोशिकाओं को बुखार के कारण घाव या चोट लगना भी मंदबुद्धि का कारण है। अनेक बीमारियां जैसे आइटिस, एनीसिफिलाइटिस, कोन, निजिनथल सिफिलिस तथा जर्मन मीसल्स आदि भी मानसिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त एपिलेप्सी, अधरंग एपिलेप्सी आदि बीमारियां भी इसको जन्म देती हैं। व्यक्तित्व, संवेग तथा तथ्य बालक की निष्पत्ति पर प्रभाव डालते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ व्यक्तित्व संबंधी दोषों पर निर्भर करता है। एफरन के अनुसार पढ़ने में पिछड़ापन संवेगात्मक दोषों के कारण होता है। कुछ बालकों में यह छिपा होता है। इसका मनोविश्लेषणात्मक विधि से पता लगाया जा सकता है। एफरन के अनुसार निष्पत्ति परीक्षण के साथ साथ अन्य परीक्षणों का प्रयोग भी मानसिक असक्षमता के कारणों को पता लगाने के लिए करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुरुषत्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। पुरुषत्व की परिभाषा। प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में पुरुषत्व का आशय पुरुषोचित शारीरिक बनावट, कार्य व्यवहार, गुण एवं विशेषताओं की ओर संकेत करने वाले उन तथ्यों से होता है जिनके आधार पर पुरुष को स्त्री से भिन्न माना जाता है तथा उसके लिए विशेष दायित्वों के निर्वहन की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षण शास्त्र की 3 विशेषताएं लिखिए। समावेशी शिक्षण शास्त्र की 3 विशेषताएं। समावेशी शिक्षण शास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। समावेशी शिक्षण शास्त्र को एक कला के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसमें अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं विश्वासों का विकास होता है। समावेशी शिक्षण शास्त्र का दार्शनिक पक्ष उन सभी छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम वातावरण का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप सुनिश्चित करता है जिसमें वे अधिगम करके अपनी शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। समावेशी शिक्षण शास्त्र को विज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसमें असक्षम अपवंचित छात्रों के संदर्भ में हो रहे अनुसंधानों के निष्कर्षों को वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकियों के रूप में शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अंतिम है, समावेशी शिक्षण शास्त्र को आधुनिक विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसके माध्यम से एक ही कक्ष में उन सभी बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है जो कि प्राचीन समय में संभव नहीं था। आज अपवंचित, असक्षम, प्रतिभाशाली बालक एक ही कक्ष एवं विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के प्रकार लिखिए। विशिष्ट बालकों के प्रकार। शैक्षिक समावेशन के विभिन्न प्रकारों को विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण के आधार पर देखा जा सकता है। विशिष्ट बालकों को अनेक प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। सामान्यतः इन्हें 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत 2 या इससे अधिक विशिष्ट बालकों के समूह आते हैं। ये श्रेणियां और समूह निम्नलिखित हैं। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, मानसिक रूप से मंद या पिछड़ा, शैक्षिक रूप से पिछड़ा या धीमी गति से सीखने वाला, तीसरा प्रतिभावान और चौथा सृजनात्मक। शारीरिक रूप से भिन्न बालक, इसमें आते हैं विकलांगिक, असक्षम, अपंग, चिरकालिक बीमार एवं क्षतिपूर्ण स्वास्थ्य, श्रवण क्षतियुक्त, दृष्टि क्षतियुक्त, बहुविकलांग। तीसरा है मौखिक संचार में भिन्न बालक, वाक क्षतियुक्त, भाषा विकलांग। इस तरह से आपके 11 प्रश्न पूरे हुए। बाकी के प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। इतने प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।